हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्क विथ मास्टर। आज हम इंडिया के 5 मेगा प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से जो पहला प्रोजेक्ट है वो RRTS है। ये मेरठ और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और इसकी औसत स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर रहेगी, जिससे ये दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। RRTS का मतलब होता है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इसको दो मेट्रो सिटीज के बीच चलाने का मतलब ये है क्योंकि मेरठ से बहुत सारे लोग दिल्ली अपने काम करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना जरूरी है, जो कि RRTS के आने के बाद हो जाएगा। RRTS इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत तो था, तो इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एज ए मेट्रो है और इसको दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्ट किया जाएगा। और बाकी ये RRTS का फोटो है, इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है। और उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और मोदी जी का ये प्लान है कि वह 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए बंबई से अहमदाबाद के बीच में एक प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है। इसके लिए जो जापानीज गवर्नमेंट है वो 80% लोन खुद दे रही है, वो भी 0.01% के इंटरेस्ट पे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बन जाने के बाद का बहुत सारी सिटीज आपस में वेल कनेक्टेड हो जाएंगी। और कनेक्टेड होने का मतलब, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट है और इसको इस चीज की जरूरत है कि इंडिया भी बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर में अपना नाम कमा सके। इसीलिए इंडिया ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बना रहा है। इसके बन जाते ही दिल्ली से अहमदाबाद मात्र हम 2 घंटे में जा सकते हैं, जो कि पहले 4 से 6 घंटे में जाया जाता था। उसके बाद बात करते हैं इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे 100% रिवेन्यू में से केवल 80% का टोटल रिवेन्यू केवल फ्राइट ट्रेन से आता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ट्रैक्स की कंडीशन है, उन ट्रैक्स पे पैसेंजर ट्रेन और जो फ्राइट ट्रेन है दोनों को एक साथ ऑपरेट किया जाता है, जिसके कारण जो पैसेंजर ट्रेन है अगर उनको कभी कुछ हो जाता है तो फ्राइट ट्रेन को 2-2 दिन तक रोक दिया जाता है, जिससे उसका फ्राइट वाला सामान बेकार हो जाता है। और प्लस अगर वो किसी एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है तो उस एक्सपोर्ट पे जो शिप खड़ी रहेगी उस शिप पर पोर्ट टैक्स लगेगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन लॉजिस्टिक को बेकार कर रहा है। और जब लॉजिस्टिक सस्ता होगा तो सामान सस्ता होगा, जिससे इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा और इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी। माफ करिएगा, ये कोई ऐड नहीं है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल मास्क विद मास्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद जाके मोदी जी एक एक्ट लेकर आए थे, 550 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि इंडिया में अभी भी एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए मोदी जी रीडेवलपमेंट एक्ट लाए थे, जिसमें 550 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। और ये चारबाग स्टेशन लखनऊ का है, इसको कुछ इस तरह से रीडेवलप किया जा रहा है। और जब ये रीडेवलप हो जाएगा तो ये इंडिया के फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। और प्लस यहाँ पे एक बेसिक फैसिलिटी लाइक सैनिटेशन और अदर चीजों एयरपोर्ट जैसी लगेंगी, जिससे इंडियन रेलवे भी प्रॉफिटेबल बन पाएगी। इंडियन रेलवे भी अदर डेवलप्ड कंट्रीज के तरह उनके स्टेशंस दिखेंगे। उस बार लास्ट में बात करते हैं कि इंडिया में लगभग 2-3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन के चलने का मतलब सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलना है, और जब सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी तो इंडिया भी एक कदम बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में आदमी तुरंत नहीं ग्रो हो जाता है। हम तुरंत हाई स्पीड पे नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमें सेमी हाई स्पीड बनाना होगा, जिसके लिए वंदे भारत बन रहा है। और उसके बाद के वंदे स्लीपर बनेंगी, जिसकी औसत स्पीड लगभग 240 किलोमीटर पर आवर होगी। और ये वंदे स्लीपर का एक फोटो है, ये रशियन कंपनी डिजाइन कर रही है और ये इंडिया इंपोर्ट करेगा। और इंडिया जो इंपोर्ट करेगा उसको रुपये में इंपोर्ट करेगा, जिससे रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। और उसके बाद के इंडिया वंदे सुपर बनाएगा। और कुछ इस तरह से इन 5 इंडियन रेलवे मेगा प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे को बदल के रख देंगे। और जब इंडियन रेलवे बदलेगा तो, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन रेलवे पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉय जनरेटर है, और जब ये बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और लगभग इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट ही है, जिसके कारण यहाँ के एडुकेटेड लोग
एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, और जब ये एम्प्लॉय होंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की जीडीपी को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जब इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी पर कैपिटा भी बढ़ेगी, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इन सब से ये मतलब पड़ता है कि ये 5 मेगा प्रोजेक्ट्स अगर इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इंडियन रेलवे एक पूरा होल चेंज ले लेगी, और उस चेंज के साथ हम भी चेंज ले लेंगे। और बाकी मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। बाय बाय।